दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मियादी बुखार, जिससे टाइफाइड फीवर भी लोग कहते हैं। आजकल लोग हिंदी नाम कम जानते हैं और अंग्रेजी नाम थोड़ा ज़्यादा ही जानते हैं। मियादी बुखार एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्यतः दूषित पानी और भोजन से फैलता है। कारण क्या है? इसके कारण है मुख्य जीवाणु जो है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी के कारण यह बुखार होता है। गंदा पानी, अधपका भोजन, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, खराब स्वच्छता, ये इसके कारण हैं। आइए हम जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। पैथोफिजियोलॉजी में बैक्टीरिया जो है आंतों में प्रवेश करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लिम्फॉइड टिश्यूज पियर्स पैचेज में वृद्धि करता है, रक्त में फैलकर बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। उसके बाद में ये लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में पहुंचकर सिस्टमिक इन्फेक्शन पैदा करता है और आंतों में सूजन व अल्सर बन जाता है। जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में जाता है, जिसके चलते नी जॉइंट्स का पेन होता है और फिर वहाँ से होते होते ट्रैवल करते करते वो हार्ट तक पहुँच जाता है, हृदय तक। प्रमुख लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स: धीरे धीरे बढ़ता हुआ बुखार, स्टेप लैडर पैटर्न, कमजोरी, सिर दर्द, भूख का कम लगना। विकसित अवस्था में 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगातार बुखार रहता है। पेट में दर्द भी रहेगा, कब्ज या दस्त जो है हमेशा ही बने रहेंगे। जीभ पर सफ़ेद परत, किनारे लाल, रोज स्पॉट्स, सीने और पेट पर गुलाबी दाने, ये इसके खासा लक्षण हैं। तिल्ली का बढ़ना, ये भी एक इसके लक्षण हैं। कॉम्प्लिकेशंस, जटिलताएं, इंटेस्टाइनल अल्सर, आंतों में छेद, परफोरेशन, आंतों से रक्तस्राव, डेलीरियम टाइफाइड स्टेट में, मायोकार्डाइटिस जैसे कि मैंने बताया आगे, सेप्सिस। गंभीर लक्षण हो तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह में या उनकी देखरेख में जाएं। होम्योपैथिक औषधियाँ, बैप्टिसिया टिंकोरिया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ पहले, सर्वप्रथम रोगी को आप ट्यूबरकुलिनम CM की 1 डोज दे दें। 2 बूंद या 1 पुड़िया बनवा के लाएँ मेडिकल स्टोर से। उस पुड़िया को आधे लीटर पानी में डाल दें, डाल के उसे 70 बार नरम पिलो पर ठोक दें। ठोकने के बाद में वही पानी दिन में 4 बार पीने के लिए रोगी को बोलें, सिर्फ 1 दिन। उसके बाद सपोर्टिंग मेडिसिन में आ जाए बैप्टिसिया टिंकोरिया। सेप्टिक अवस्था में बदबूदार पसीना भी ऐसा होता है कि उससे बदबू निकलती है। भ्रम, शरीर बिखरा हुआ महसूस होना, लगता है पैर यहाँ चला गया, हाथ वहाँ चला गया, ऐसे ही महसूस होता है। जेल्सिमियम,
सिम्परविरेंस, बहुत ज़्यादा कमजोरी, कपकपी, सुस्ती, नींद सी हमेशा ही लगी रहती है। ब्रानिया एल्बा, ब्रानिया का रोगी पानी बहुत ज़्यादा पीता है। सूखापन, हलचल से दर्द बढ़े, जरा सा हिला डोला नहीं कि दर्द जो है बढ़ जाता है। प्यास जो है बहुत ज़्यादा लगती है। ये थे ब्रानिया के लक्षण, सिम्टम्स। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक के एक खासा लक्षण ये है कि रोगी काफ़ी हद तक बेचैन रहता है, जलन भी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में पानी मांगता है, इससे भी प्यास लगती है। लेकिन आर्सेनिक के रोगी जो है वो पानी पीते हैं, लेकिन आधा कप करके पीते हैं। रस्ट टॉक्स, बेचैनी, बेचैनी के साथ में बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। ये थी रस्ट टॉक्स की लक्षण। नो सोर्स, टाइफॉइडिनम, टाइफॉइडिनम को भी आप 200 की पोटेंसी में एक बार दे सकते हैं और बाद बाकी सपोर्टिंग मेडिसिन आप दें, क्योंकि टाइफॉइड में टाइफॉइडिनम का बहुत ही अहम रोल है। टाइफाइड के बैक्टीरिया जल्दी जाते नहीं हैं, वो शरीर में रह जाते हैं, घर करते हैं। रिकरेंट हिस्ट्री, बार बार बुखार का आना। बेसिलिनियम, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसे में बेसिलियम को भी 1 mg की पोटेंसी में हर हफ्ते में एक बार देते रहें। बुखार कम होने के बावजूद भी टाइफॉइडिनम और बेसिलियम को बंद न कीजिए। और एक चीज़ ख्याल रखें आप कि दवा कभी भी एक साथ मिलाकर ना दें, अलग अलग 15 मिनट के अंतर पर दे सकते हैं 2 दवाइयों को। सार्कोस, पायरोजिनम, सेप्टिक स्थिति, पल्स और टेम्परेचर मिसमैच। पल्स रेट एक बोलता है, चलता है, और टेम्परेचर एक रहता है। लीवर एक्सट्रैक्ट, ये एक सार्कोड है लीवर इन्वॉल्वमेंट में। दोस्तों, सावधानियां आपको बहुत बरतनी पड़ेंगी। टाइफाइड एक गंभीर संक्रमण रोग है। ब्लड टेस्ट, वाइरल, टाइफी., CBC बहुत ही आवश्यक होते हैं। डिहाइड्रेशन और कॉम्प्लिकेशन से बचने हेतु चिकित्सक की देखरेख में जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ में बने रहें। हम इसी तरह से कुछ इमरजेंसी केसेस को लेकर आते हैं आपके सामने और वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस के लिए। अगर ऐसी कोई समस्या आपको पैदा हो रही हो तो अपने शहर के नज़दीकी किसी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।